इंट्रोडक्शन के बाद का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझेंगे। इनफैक्ट पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग कहते हैं तो उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। जैसा मेरा इंट्रोडक्शन में आपसे कहना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि किसी को छोड़े बिना सबको कवर अप करूँ, लेकिन साइमल्टेनियसली इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो टॉपिक जेईई में लेस इम्पॉर्टेंट है या नहीं पूछे जाते हैं उनको अगर ज़रूरत है, अगर नेसेसरी है किसी कंटेंट को समझने के लिए, तो हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, इसी प्रोसेस में पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पहले रिकॉल कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग जो रिकॉल कर रहे हैं, एक्चुअली आप सभी इससे अवेयर हैं। कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग पढ़ा करते हैं कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दो इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जिनको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जिनका प्लूरल जो होता है वो होता है एक्सिस। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहा करते हैं ओरिजिन। और इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करना चाहते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से ये जितना दूर होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से अगर ये पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ से वाई एक्सिस से 3 यूनिट अवे है और एक्स एक्सिस से ये 2 यूनिट अवे है, तो ये जितना वाई एक्सिस से अवे है दैट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना ये एक्स एक्सिस से दूर है ये कहलाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग समझना ये चाहते हैं, अच्छा चलिए इसी बीच में हम लोग समझें कि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस दोनों पर है। इसका मतलब दोनों से उसका डिस्टेंस 0 होगा, सो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग समझना चाहते हैं, कुछ जस्ट रिकॉल करना चाह रहे हैं हम लोग, समझते तो आप सभी कुछ हैं कि एक्स एक्सिस पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो कुछ होगा, लेकिन इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये होगा 0। इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो होंगे, इन सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स पाए जाएंगे वाई एक्सिस पर, इनका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, माइंडेड, वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ओरिजिन चूंकि दोनों पर पाया जाता है इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग और रिकॉल कर लें, जिसको हम लोग एक बोला करते हैं क्वाड्रेंट। एक्चुअली ये क्वाड्रा वर्ड से बना हुआ है, लैटिन का इस वर्ड से, जिसका मतलब होता है 4। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो हम लोग जानते हैं कि इस कार्टेशियन सिस्टम में पूरे प्लेन को ये दो लाइन है ये, इसलिए इनफाइनाइटली एलोंगेटेड होंगे, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको हम लोग क्वाड्रेंट बोला करते हैं। देखिए, क्वाड्रेंट बोलने में हम लोग ये समझें कि जिस क्वाड्रेंट में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट को भी पॉजिटिव लेते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जिस क्वाड्रेंट में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लेते हैं, उसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पढ़ने का ढंग थोड़ा सा उल्टा सा बना हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, यह गलत है। दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर पॉजिटिव हैं तो उस क्वाड्रेंट का नाम हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा इसलिए भी आप समझिए कि मान लीजिए आप स्पेस में हो, तो वहां थोड़ी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई वर्टिकल लाइन है, यू आर सपोज टू जस्ट असाइन किसी डायरेक्शन को, यू आर सपोज टू असाइन पॉजिटिव और निगेटिव। तो सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट उसको बोलेंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव हो। फोर्थ क्वाड्रेंट उसको बोलेंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो। अब इससे एसोसिएटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ये समझना चाहते हैं
थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं हम लोग कि क्या इसमें हम लोग और क्या क्या जानकारी हो सकती है जो कि हम लोगों को चाहिए। देखिए, अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन के रूप में मैंने रखा है जिससे हम लोग समझें थोड़ा सा क्वाड्रेंट के रोल को। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को जानना है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उसको समझ करके ये पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में है। देखिए, हम लोगों को मालूम है कि डिस्क्रिमिनांट अगर निगेटिव हो, यहाँ इसमें इंफॉर्मेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हम लोगों को पता है कि इट इज लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो और कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, कहने का मतलब कि लीडिंग कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसमें हम लोगों को मालूम है कि ये पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट होगा और ये निगेटिव पार्ट है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। ये हम लोगों को मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग और लें, जैसे सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने ला रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ जो है हम लोग स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें। देखिए, इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा का सम गिवन है। एक बार कॉस थीटा और साइन थीटा का सम दिया हुआ है, और दूसरा जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंस है। क्वाड्रेंट दोनों का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यहाँ π/4 और यहाँ से लेकर के 3π/4, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो 3π/4 और π/4 के बीच में थीटा लाई करता है, तो हमको समझना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमको मालूम है कि शुरू में कॉस का वैल्यू यहाँ से 1 से 0 की ओर डिक्रीज करता है। कॉस जो है वो डिक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 की ओर इंक्रीज करता है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और π/4 पर दोनों इक्वल होते हैं। तो हमको मालूम है कि π/4 से 90 डिग्री के बीच में, अगर हम लोग कहें π/4 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर हम लोग बात करें, तो इस कंडीशन में इस इंटरवल में हमको पता है कि साइन थीटा ग्रेटर होता है कॉस थीटा से। तो और दोनों के दोनों पॉजिटिव भी होते हैं, तो इस इंटरवल में दोनों पॉजिटिव ही होगा। यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में साइन थीटा अगर वैल्यू ज़्यादा रखता है कॉस थीटा से, तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस निगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसके आगे के इंटरवल की बात करें, π/2 से 3π/2 की बात करें, तो इस इंटरवल में हमको मालूम है कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉस निगेटिव होता है, लेकिन कॉस का जो वैल्यू है निगेटिव में, क्या वो नलीफाई कर देगा साइन के वैल्यू को? तो नहीं। इनफैक्ट इस इंटरवल में साइन थीटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब उसका जो साइन हटा करके साइन को बिना केयर किए हुए अगर हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लें, उसका मॉडुलस लें, तो ये हमेशा ग्रेटर होता है कॉस थीटा के न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कॉस थीटा निगेटिव हो, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा से अधिक मैग्नीट्यूड रख रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कॉस थीटा और साइन थीटा का जो डिफरेंस होगा ये निगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम लोग π/2 से 3π/2 के बीच में अगर हम लोग बात करें इनके पॉजिटिव निगेटिव पार्ट को, तो सेम आर्गुमेंट है, ये तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे अधिक होगा, सो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। सेम आर्गुमेंट, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा यहाँ निगेटिव होगा,
पॉजिटिव के पहले यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव अगर हो और ये नेगेटिव हो तो दोनों कंबाइंडली नेगेटिव होगा। सो इसका मतलब फिर से ये इस इंटरवल में ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड लेकर के हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करें। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में हम लोग एक्चुअली नेचर कॉस और साइन का समझना चाहते हैं। देखिए हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है, इसका वैल्यू इंक्रीज करता है 0 से 1 की ओर, लेकिन कॉस थीटा जो है ये डिक्रीज करता है और इसका वैल्यू 1 से 0 की ओर डिक्रीज करता है। अब इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल सा आंसर है, cos 17 डिग्री और cos 27 डिग्री। अगर cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े एंगल के लिए आंसर छोटा, तो इसका मतलब cos 17 डिग्री का वैल्यू अधिक होगा cos 27 डिग्री से। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, cos 17 डिग्री का वैल्यू अधिक है cos 27 डिग्री से, तो अधिक होगा। सिमिलरली हम लोगों को मालूम है कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, सो बड़े एंगल के लिए बड़ा वैल्यू, तो इसका मतलब कि साइन 17 डिग्री विल बी लेस देन साइन 27 डिग्री। यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन नीडेड है नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली ये माइनस थोड़ा करीब था, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। तो साइन 17 डिग्री स्मॉलर है साइन 27 डिग्री से, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है वो निगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली फिर से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ, इट्स चांस ओनली। मैंने जानबूझ करके लिया कि आप गेस भी करो तो ठीक ना हो। चलिए ये वीडियो तो आज हम लोगों ने यहाँ एंड किया। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग लेंगे और उसको हम लोग उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को हासिल करेंगे जिनका आगे कहीं ना कहीं कनेक्शन हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बहुत पहले जेई के पहले आईआईटी में पूछे जाते थे, पहले ट्रिपल ई का जो क्वेश्चन हुआ करता था उसमें पूछे गए हैं, बट बहुत कम। तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लिंगर नहीं करेंगे, बस हम लोगों को इनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझेंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इससे रिलेटेड जो भी कमेंट हो उसको भी लिखें। इट विल बी हेल्पफुल टू मी। थैंक यू।